जब हम एनिमल कम्युनिकेशन करते हैं तो वी कनेक्ट विद देयर हायर सेल्फ, विद देयर एनर्जी। मतलब एनिमल्स हमारी पीड़ा को भी ले लेते हैं, जैसे आपने बोला कि वो हाँ, क्यों एनर्जी नहीं लेते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। बिल्कुल कर लेते हैं। दे आर डिवाइन सोल्स। उन्होंने क्या मास्टर करा है? अनकंडीशनल लव मास्टर करा है। दे हैव मास्टर्ड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। किसी की भी एनिमल से बिना परमिशन के नहीं कनेक्ट कर सकती। वो एक एथिक्स है, बहुत हमारे कोड ऑफ कंडक्ट है। बिकॉज ऐसे नहीं कि सड़क पे चल रहा है, आप अपना डॉग लेके जा रहे हो और मैं एनिमल कम्युनिकेटर हूँ तो आपके डॉग के साथ मैं कनेक्ट कर लूँगी। नो, दैट इज़ नॉट राइट। दैट इज़ अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दैट इज़ अ ब्रीच ऑफ एनर्जी। एनर्जेटिक वर्ल्ड का भी अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। डिफरेंट एनिमल्स की एनर्जी कैसे होती है? ऐसा बोलते हैं ना, देयर इज अ साइंटिफिक फैक्ट कि एलिफेंट्स को हम भी क्यूट लगते हैं। सो इसको कहना कि एक एनिमल इस तरह का होगा, ये पॉसिबल नहीं है। एलिफेंट्स सब तरह के एलिफेंट्स होते हैं। सम एलिफेंट्स आर वेरी जेंटल एंड काम एंड सम कैन रियली मेक यू रन फॉर योर लाइफ ऑल्सो। हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज़ बेस्ट पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, हम सब ने वो मूवीज़ देखी होंगी जिनमें एक ऐसा कैरेक्टर होगा जिसके पास एक सुपर पावर होगी, और वो सुपर पावर होगी एनिमल से कम्युनिकेट करने की। आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनके पास भी कुछ ऐसी ही सुपर पावर प्लस डीप नॉलेज भी है। तो आज का हमारा ये पॉडकास्ट एक बहुत ही अद्भुत टॉपिक पर होने वाला है, जो है एनिमल कम्युनिकेशन। एंड फॉर दिस we have with us Dr. Parul Chaudhary. Hi Rangoli, thank you for having me here. It's lovely to come to Speaking Tree because Speaking Tree newspaper has been always very close to me and I've grown up reading this part of the newspaper and I'm very happy to be here. Thank you so much, ma'am. Our pleasure that you're here with us today. तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ आज के पॉडकास्ट की। What is animal communication? Layman terms में कैसे समझाएंगे हम कि होती क्या है एनिमल कम्युनिकेशन, कैसे वो कम्युनिकेट करते हैं? तो इस क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चंस हैं। I'll start with the first one. What is animal communication? Animal communication is a telepathic messaging system, आप कह सकते हैं. It is a way of connecting and understanding the language of energy, और ये बिल्कुल भी नया नहीं है. टेलीपैथी हम सब यूज़ करते हैं. आपने मुझे इंट्रोड्यूस करा है एज अ सुपर पावर, आई वुड से हम सबके पास ये सुपर पावर है. द ओनली थिंग इज़ कि हम उस पर टैप नहीं करते, उस पोटेंशियल को रियलाइज़ नहीं करते अपने अंदर, या हमें पता नहीं है उसको कैसे एक्सेस करना है. सो अगर हम बात करते हैं टेलीपैथी की, तो अगर रंगोली, आपको कभी ज़रूर ऐसा होता होगा कि आपके फ्रेंड का कॉल आने से पहले आप उसके बारे में सोच रहे हो. कभी हुआ होगा ऐसा कि अरे मैं उसके बारे में बात कर रही थी एंड सडनली उसका कॉल आ गया, और आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन, और ये दिस पर्सन केम एंड शोड अप इन द हाउस. व्हाट आर दीज आर ऑल टेलीपैथिक वेज ऑफ कम्युनिकेशन, कनेक्टिंग. हम एनर्जी से इंटरेक्ट करते हैं. मैं और आप यहाँ बैठे हैं इस कमरे में, अगर हम कुछ भी नहीं बोलें एक दूसरे से, हम अपना एनर्जेटिक एक्सचेंज कर ही रहे हैं. कितनी बार ऐसा होता है कि आप एक रूम में घुसे और आपको सडनली लगने लगता है वाओ आई एम फीलिंग नाइस एंड आई एम फीलिंग लाइट. और कभी कभी आप कहीं जाते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, बट आप बड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं. आपको लगता है नहीं, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है. सो व्हाट इज ऑल दिस? दिस इज द सटल लैंग्वेज ऑफ एनर्जी. दिस इज द वे हाउ वी इंटरैक्ट ईच अदर एनर्जेटिकली. तो अगर हम एनिमल कम्युनिकेशन को देखें, तो एनिमल कम्युनिकेशन भी इसी तरह की एक साइंस है जिसमें हम टेलीपैथी यूज़ करते हैं. जो मैसेजेस हमें आते हैं वो या तो हमें फीलिंग से आते हैं, या साउंड से आते हैं, या स्मेल से आते हैं, या हमको नोइंग्स आती हैं जब हम किसी एनिमल के साथ कनेक्टेड होते हैं. तो वो मैसेजेस हमें इस तरह से भेजते हैं, कभी इमेजेस के फॉर्म में, कभी साउंड के फॉर्म में, कभी स्मेल के फॉर्म में, कभी एक बड़ा सा नोइंग मैसेज आता है जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये हमारा मैसेज है ही नहीं. मतलब वो आपको पता चलता है कि ये जो नोइंग आ रही है ये हमारी नहीं है. सो वो बहुत ही क्लियर मैसेजेस आते हैं, उसमें कोई लैंग्वेज एज सच नहीं होती, बट दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ एनर्जी व्हेन वी आर कनेक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद देम. वाओ. तो मैम, हाउ डू एनिमल्स, वो हमारे वर्ल्ड को कैसे देखते हैं, हमें कैसे देखते हैं एनिमल्स? बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आपको देख रही हूँ. बिल्कुल ऐसे ही. बिल्कुल ऐसे ही देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमें परसीव करते हैं, हमारी एनर्जी को परसीव करते हैं. इवन वाई एनिमल्स, ये प्लांट्स जो आपने यहाँ रखे हैं, ये भी हमें ऐसे ही परसीव करते हैं, हमारी एनर्जी को परसीव करते हैं. एनिमल्स के पास साइट है, वो हमारे हमको फिजिकली परसीव करते हैं, हमारी प्रेजेंस को. वाओ. तो मैम, लाइक व्हेन डिड यू रियलाइज कि ये आपका पर्पस है? वो पिवटल मोमेंट क्या था आपकी लाइफ का जब आपको लगा कि मैं इसके लिए बनी हूँ? बहुत डीप क्वेश्चन है और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें. अगर मैं उस एक मोमेंट की बात करूं जो मेरी लाइफ का पिवटल मोमेंट था, वो मोमेंट तब था कि जब मेरे पास अपने जो पेट्स थे, 2 पेट्स, ज़ारा और जीना. और जीना वाज
यू नो आई फेल्ट वेरी क्लोज. ऐसा नहीं है मेरे पास, मैं आई हैव लिव्ड विद हंड्रेड्स ऑफ एनिमल्स फ्रॉम द डे आई वाज बोर्न टिल डेट. एक 8 साल का फेज ऐसा था मेरी लाइफ में व्हेन आई वाज नॉट विद एनिमल्स. बट जब मेरी लाइफ में हमेशा से एनिमल्स रहे और हमेशा से वो कनेक्ट मैंने फील करा है. बट जीना वाज वेरी डिफरेंट. जीना आई वुड से लाइक शी वुड जस्ट लुक एट मी एंड आई नो दैट शी कुड रीड माई सोल. कभी कभी आपको वो फीलिंग होती है ना कि कोई आपको देख रहा है और वो ऐसे जैसे अंदर तक वो मुझे पढ़ पाती थी और मैं उसे समझ पाती थी. तो वो जो कनेक्शन था वो बहुत ही स्ट्रांग था. एंड व्हेन आई लॉस्ट हर, बिकॉज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़ विद एनिमल्स, हम उनसे ज़्यादा जीते हैं, उनकी लाइफ उतनी नहीं होती जितनी हमारी होती है. तो जब when Zina went away, that was a very very tough time for me in my life. I was looking for answers. मैं ढूंढ रही थी वो answers. मेरे already मुझे animal healing और you know जो भी मैं सारी alternate therapies करती हूँ, flower essences करती हूँ, थोड़ा बहुत introduction animal communication के साथ था मेरा already. पर जब जीना क्रॉस ओवर हो गई, सो ये सारी चीज़ें जो मैं देख रही थी ये बहुत ही एक सीरियस लेवल पे मेरे सामने आई. बिकॉज आई वांटेड आंसर्स. क्यों उसके साथ ऐसा हुआ? व्हाई डिड शी लीव मी? व्हाई उसको जो डिजीज़ हुई उसका कोई डायग्नोसिस नहीं था, लोगों को पता ही नहीं चला कि उसको हुआ क्या. आई टुक हर फ्रॉम वन डॉक्टर टू द अदर बट नोबडी कुड मेक आउट कि व्हाई शी सडनली पैरालाइज्ड, व्हाई शी इज़ सो मच इन पेन, हाउ कैन वी हेल्प. इतने सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे. एंड वो एक मोमेंट ऐसा था when Zina looked into my eyes and I looked into her eyes and she cried. And that was a time when she, you know, it was almost like she told me कि now it's my time, let me go. वो जो उसका कनेक्ट था, जो जैसे उसने मुझे देखा, मुझे पता था कि there is so much more to this. There is a big missing link that I am not able to understand what she's completely trying to communicate to me or what she's trying to tell me. वो जो एक ऐसा मोमेंट था मेरी लाइफ में. एंड देन शी क्रॉस्ड ओवर. आई हैड टू पुट हर टू स्लीप बिकॉज शी वॉज इन टू मच ऑफ पेन. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. देयर वॉज नथिंग दैट वी कुड डू. और वो सब जो था वो उसने मेरी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया. आई वॉज अ प्रोफेशनल, आई वॉज वर्किंग इन स्कूल्स, आई वॉज अ ऑडिटर, आई हैड हेल्प माई हस्बैंड बिल्ड अप सो मेनी बिजनेसेस. सो मेरा जो लाइन ऑफ वर्क था वो पूरा ऐसे जैसे ना पूरी ज़िंदगी आपके सामने आके खड़ी हो जाती है. दैट वॉज माई पार्ट कि मेरी लाइफ में मैं ये जो सारे काम कर रही हूँ मैं इनके लिए बनी नहीं हूँ, मैं इस चीज़ के लिए बनी हूँ. बिकॉज ये मेरा कनेक्शन हमेशा से था. एवर सिंस आई वॉज अ स्मॉल चाइल्ड टिल दिस डे आई वॉज टोटली कनेक्टेड. तो ये जो मैं सब कर रही हूँ ये मैं कर रही हूँ, ठीक है, ये सारा मीन्स टू दिस है. बिल्कुल मेरा पर्पज़ ये है. सो जीना जाते जाते मुझे इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स मेरे लिए छोड़ के गई. शी लेफ्ट मी विद अ स्लू ऑफ क्वेश्चंस कि I have to go and find answers. And then is when I started looking for answers. Then is when I started looking for my mentor, that who's going to hone my skills into this. मुझे पता था कि मैं ये कर सकती हूँ, पर वो रीज़न जो बना वो जीना थी मेरे लिए मेरी लाइफ में. उसने मुझे वो अंडरस्टैंडिंग दी कि नहीं, यू हैव मोर इन दिस, देयर इज़ मोर दैट यू कैन डू. और वो जो फीलिंग थी वो इतनी ओवरपावरिंग थी मेरे लिए कि मुझे लाइफ में सब कुछ मीनिंगलेस लगने लगा. एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दैट वाज द टाइम ऑफ कोविड. तो ये कोविड से 1 साल 2 साल पहले की बात है. उसके बाद कोविड आया. आई वॉज एनीवे इनटू दिस, लुकिंग फॉर आंसर्स, डूइंग थिंग्स. एंड देन कोविड हैपेंड. कोविड ने तो सबकी लाइफ को स्टैंड स्टिल पे ला दिया एंड आपको फोर्स करा सोचने के लिए कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ का क्या मीनिंग है. एंड दैट बिकेम अ वेरी पिवटल पॉइंट इन माई लाइफ. देन इज़ व्हेन आई स्टार्टेड माई कंपनी ह्यूमंस ऑफ एनिमल लैंड. आई started the company, I started working, I started doing things, हीलिंग शुरू करा, एनिमल्स के साथ कनेक्शन शुरू करा, कम्युनिकेशन शुरू करा. एंड दैट्स व्हाट ह्यूमंस ऑफ एनिमल लैंड स्टैंड्स फॉर. वी कनेक्ट, वी क्योर एंड वी केयर. वाओ, ब्यूटीफुल. तो जीना ने आपको आपका पर्पस दिखाया है कहीं ना कहीं, एक हायर पर्पस. जीना का आपकी लाइफ में और भी बहुत बड़ा पर्पस था. बहुत बड़ा पर्पस था. वाओ. तो मैम जैसा कि आपने बात की कम्युनिकेशन की, तो व्हाट्स योर प्रोसेस लाइक? आप कैसे कम्युनिकेट करती हैं? क्या आपका प्रोसेस होता है? प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल. सी अच्छा क्वेश्चन है आपका, बड़ा इंटरेस्टिंग. लोगों को लगता है एनिमल कम्युनिकेशन करने के लिए उनको डॉग यहाँ बिठाना पड़ेगा, मुझे एनिमल को देखना पड़ेगा, एनिमल मेरे सामने होना चाहिए. नहीं, क्योंकि ना तो ये कोई बॉडी लैंग्वेज की रीडिंग है, ना कोई ये साइन लैंग्वेज की रीडिंग है. सी साइन लैंग्वेज एनिमल्स यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए. अगर आप पेट पेरेंट हैं तो आपको पता है कि आपका डॉग टेल वैग कर रहा है तो द डॉग इज़ हैप्पी. और अगर वो एग्रेसिव है तो ठीक है, वो अपने बाल रेस करेगा, वो एक स्टैंड पे खड़ा होगा, एग्रेशन दिखाएगा, या वो आपसे प्यार करना चाहता है. दिस इज़ अ कॉमन लैंग्वेज दैट दे यूज़ इन डे टू डे लाइफ टू कनेक्ट.
बट जब हम एनिमल कम्युनिकेशन करते हैं तो हम इसको नहीं यूज़ करते हैं. जब हम एनिमल कम्युनिकेशन करते हैं तो वी कनेक्ट विद देयर हायर सेल्फ, विद देयर एनर्जी, सो विद देयर एसेंस. बिकॉज ये तो वो आपको डेली रूटीन में दिखा ही रहे हैं, ये सभी को पता है कि अच्छा डॉग ऐसे बिहेव करेगा, कैट का ये टेल का मूवमेंट है, ये ऐसे कर रही है, ये दीज आर वेरी कॉमन physical clues that they use to connect with humans now or even with each other. But when we do animal communication, we are connecting to their higher self. So कई बार animal communication reading में, especially जो soul level animal communication readings होती हैं, उसमें आपको ऐसा लगता है कि you know this animal is almost like a mentor to me. Wow. The guidance that this animal is giving me is something that I need in my life. Because he is showing me or she is showing me this part of my life which I am not thinking about. But if I change this is how my life is going to grow and evolve. And then many other things about themselves also. क्या उनको पसंद है, क्या उनको नहीं पसंद है, कौन सा खाना वो खा रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है. So there is a lot of things that they tell and I connect at a higher level. This is done I love to work on Zoom video calls. मुझे बहुत अच्छा लगता है उसमें काम करना. वाई? बिकॉज द एनिमल इज़ इन द कम्फर्ट. कम्युनिकेशन के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है, एनिमल कंफर्टेबल होना चाहिए. और एनिमल्स को एक अननोन जगह में, वेटनरी क्लिनिक आपने देखा ना, डॉग को वेटनरी क्लिनिक में ले जाओ, कितना उसे स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट नहीं है, उसकी जगह नहीं है, वो उसकी प्लेस नहीं है. दे डोंट लाइक बीइंग ऑन द कैमरा. लॉट ऑफ एनिमल्स टेल मी वी डोंट लाइक कैमरा. They are camera shy. They don't want to come in front of the camera. They do not like that attention. And you know, जैसे आप इट्स इंटरेस्टिंग, किसी पेट पेरेंट का कैमरा फोन उठा के देखें तो उसमें 1000 पिक्चर उसके डॉग की होंगी या उसकी कैट की होंगी, बिकॉज वी लव देम सो मच, वी वांट टू कैप्चर एवरी मोमेंट. बट सम ऑफ देम कम इन द सेशन एंड से आई हेट इट, यू नो, आई डोंट लाइक कि मेरी इतनी पिक्चर्स ली जा रही हैं. उनकी परमिशन कोई नहीं लेता है. उनकी परमिशन तो कोई लेता ही नहीं कि हम आपसे पूछे कैन आई क्लिक अ पिक्चर विद यू. दैट नेवर हैपेंस. एंड परमिशन ले भी कैसे, बिकॉज दे डोंट नो द आंसर कमिंग फ्रॉम द अदर साइड. So what I was telling you is कि जब हम connect करते हैं तो I like to do these Zoom video calls because animal is very comfortable. I don't need the animal on the call. उसको वहाँ मेरे कैमरा के सामने बिठाने की ज़रूरत नहीं है. The animal can be anywhere in the space. Your animal is connected through the energetic link that you and your animal have. And I'm using that link. So that is why I only need the name of the animal, the gender, the species of the animal and your name. Because आपका thread उससे connected है. जो आपने उसको नाम दिया है, जो आपका नाम है, वो एनर्जेटिक वर्ल्ड में वो आपका बिग ब्लूप्रिंट है. उसको हम यूज़ करते हैं कनेक्शन के लिए और उससे हम उसके साथ कनेक्ट करते हैं. एंड वी गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनिमल. सो दे टॉक अबाउट देयर लाइफ, देयर थिंग्स दे लाइक डिसलाइक, उनके बॉडी में कैसा फील हो रहा है, उनको कैसा लग रहा है. सो इन एन एनिमल कम्युनिकेशन रीडिंग जब हम बॉडी मैप करते हैं तो दे कैन एग्जैक्टली टेल मी ना कि मेरे पैर में दर्द है, पर वो लंगड़ा नहीं रहा है. तो लोग कहते हैं अरे लंगड़ा नहीं रहा, पैर में दर्द है, पर एक्सरे करा तो HD निकला. So, you know, that kind of guidance opens up to a pet parent because it's like I'm talking to you. You can tell me how you're feeling. Yeah. So, if I'm your doctor and you come to me and आपसे मैं पूछ सकती हूँ कि आपको headache हो रहा है या आपको पेट में दर्द हो रहा है, तो आप explain कर सकते हो. For a dog to say is very difficult. वहाँ सारा symptomatic treatment चल रहा है and which is very important. Thank God we have such lovely vets who are doing all that treatment. But now we are a level up where we can actually ask them कि पेट में दर्द हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है, दिखाओ. So they show me in my body. Okay, मुझे पेन यहाँ हो रहा है, मुझे पेन यहाँ है, मुझे यहाँ पे डिस्कम्फर्ट है. और वो ये भी बताते हैं कि ये डिस्कम्फर्ट मेरा नहीं है, तो मेरे ह्यूमन से मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ. कल ही एक सेशन था, दैट लेडी वाज हैविंग पेन इन हर नेक and her arms. So the dog was also mirroring that and absorbing that energy. They are like sponges, you know, our animals are sponges in our space. So that dog was absorbing that pain and he said ये जो neck वाला pain है हो तो मुझे रहा है पर ये मेरा नहीं है, मेरा problem पैर में है जो मेरा अपना है. So वो उतने distinction पे भी आपको उतना clarity से आपको बता सकते हैं, इतना clearly वो आपको आंसर कर सकते हैं. They can, because जब आप इस चैनल को open up कर लेते हो, it is like having a conversation जैसे मैं और आप कर रहे हैं. जब वो चैनल आप ओपन अप कर लेते हो then the information flows very easily. तो मैम जैसा कि आपने एनर्जी अब्जॉर्प्शन की बात की, तो मतलब एनिमल्स हमारी पीड़ा को भी ले लेते हैं, जैसे आपने बोला कि वो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं. बिल्कुल कर लेते हैं. वो तो स्पॉन्जेस हैं, वो दे आर वेरी प्योर सोल्स. या दे आर डिवाइन सोल्स. उन्होंने क्या मास्टर करा है? अनकंडीशनल लव मास्टर करा है. दे हैव मास्टर्ड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन दिस यूनिवर्स इज लव. और उन्होंने वो मास्टर कर रखा है, तो वो हमसे तो बहुत ही इवॉल्व्ड बीइंग्स हैं. वो आपकी एनर्जी को, दे आर लाइक प्योर सोल्स, दे एब्जॉर्ब योर एनर्जी. दे कैन ईजिली टेक इन जो आपको हो रहा है.
और उसको वो रिलीज भी करते हैं। ऐसा नहीं कि वो ऑब्जॉर्व करके बैठ जाते हैं, उसमें से काफ़ी कुछ वो रिलीज भी कर पाते हैं। कुछ फिजिकल डिस्कम्फर्ट उनको होता है, जैसे एक हीलर होता है, वो किसी को भी एनर्जी करता है, हील करता है उसको, तो वो उस सब चीज़ों को फील करता है ना, जिसको वो हील कर रहा है। दे आर ऑल्सो लाइक, दैट्स व्हाई आई कॉल देम माई हीलर्स, माई टीचर्स, माई गुरुज, बिकॉज दे आर गिविंग सो मच ऑफ गाइडेंस। तो मैम क्या वो आपको याद भी रखते हैं? जैसे हम किसी एक हीलर के पास गए तो हमें पता है, हमने उनसे एक सेशन लिया, तो अगर कोई पेट आपके पास वापस से कोई सेशन में आता है, सो डू दे रिमेंबर यू एज अ फ्रेंड? याद रखते हो आपको? मैंने कभी ऐसा किसी से पूछा नहीं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बट मेरा प्रोसेस क्या है, मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ। अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं सबसे कनेक्टेड रहूंगी, आई एंड इफ आई कनेक्ट टू ऑल ऑफ देम एंड रिमेन कनेक्टेड, आई कैन नॉट फंक्शन, हाँ। बिकॉज उनकी इतनी एनर्जी मैं एब्जॉर्ब कर रही हूँ। मेरा प्रोसेस ही क्लेंजिंग का है। मेरा, आप ये मेरे को एक हार्ड ड्राइव, एक कंप्यूटर की तरह मानो, तो मेरी हार्ड डिस्क में उतना ही डाटा मैं स्टोर कर सकती हूँ, तो मैं रोज अपनी हार्ड डिस्क क्लीन करती हूँ। ओके। आई रिमूव दैट डाटा, बिकॉज देन आई कैन नॉट रिमेन कनेक्टेड। और कुछ एथिक्स भी होते हैं एनिमल कम्युनिकेशन में। अच्छा। जैसे कि मैं किसी की भी एनिमल से बिना परमिशन के नहीं कनेक्ट कर सकती, वो एक एथिक्स है, बहुत हमारे कोड ऑफ कंडक्ट है। बिकॉज ऐसे नहीं कि सड़क पे चल रहा है, आप अपना डॉग लेके जा रहे हो और मैं एनिमल कम्युनिकेटर हूँ तो आपके डॉग के साथ मैं कनेक्ट कर लूँगी। नो, दैट इज़ नॉट राइट। दैट इज़ अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दैट इज़ अ ब्रीच ऑफ एनर्जी। एनर्जेटिक वर्ल्ड का भी अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो अगर मुझे किसी भी एनिमल से कनेक्ट करना है तो मुझे उसके ओनर की परमिशन चाहिए, और ओनर ही चाहिए। ऐसे नहीं कि नेबर आके मुझे बोले कि आप इसके साथ कनेक्ट कर दो। अनटिल अनलेस आई डोंट हैव द परमिशन ऑफ द ओनर, आई विल नॉट डू दैट सेशन। जैसे वाइल्ड लाइफ है, येस, देन आई टेक द परमिशन ऑफ द एनिमल। अगर मैं किसी वाइल्ड लाइफ से कनेक्ट कर रही हूँ, मेरे कबूतर आके मेरी बालकनी में बैठा और मुझे उससे बात करनी है, तो मैं उससे पूछूंगी कि आर यू ओपन टू दैट कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन, एंड इफ इट सेज येस एंड इफ इट सेज नो, देन आई बैक ऑफ, बिकॉज आई हैव टू रिस्पेक्ट देम। इट इज गेटिंग इन टू समबडीज पर्सनल स्पेस। अब जैसे किसी के भी घर में आप ऐसे नहीं बाजिन करके घुस जाते ना, घंटी बजाओगे, पूछोगे आपको आना है नहीं आना है। इट्स द सेम थिंग व्हेन वी डू दिस कनेक्शन। तो मैम मैं इसी से लॉस्ट पेट लोकेशन के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। आई थिंक ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मतलब आप एनिमल से कम्युनिकेट करके, जो बेचारे उनके पेरेंट्स परेशान हैं, तो आपके पास आई एम श्योर ऐसे सेशन भी हुए होंगे, लोग आते होंगे, तो वो कैसे वर्क करता है? वहाँ पे एनिमल्स आपको कैसे आंसर करते हैं कि मैं यहाँ हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, इनको मेरे पेरेंट्स को बताओ? ये बहुत ही कैसे अच्छा वर्क करता क्वेश्चन है आपका, बिकॉज इस क्वेश्चन पे इतनी एम्बिग्विटी है हाँ। कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो पेट पेरेंट है वो मेरे पास आ रहा है फॉर अ गूगल लोकेशन, वो तो कह रहा है पिन ड्रॉप कर दो आप, हाँ, बस कि कहाँ मुझे बैठा बता दो घर का नंबर क्या है मेरा पर, कुछ नहीं उन्होंने सुनना। क्योंकि सी, आई डोंट ब्लेम देम, उनका दैट डॉग इज लॉस्ट, दैट एनिमल इज लॉस्ट फॉर वट एवर XYZ रीजन। उनको ये चाहिए कि वो मुझे वापस मिल जाए। मैं उनकी जगह होंगी ना, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करूंगी। बट एज अ पर्सन सिटिंग इन बिटवीन, आई कैन फील देयर पेन, बट आई हैव टू टेक इन अकाउंट टू व्हाट द पेट इज ऑल्सो फीलिंग एंड सेइंग, वो किस कंडीशन में है। बिल्कुल। क्योंकि एक एनिमल कम्युनिकेशन के लिए, किसी भी एनर्जेटिक कम्युनिकेशन के लिए, द पेट हैज़ टू बी एट ईज, नंबर 1। अब आप सोचो लॉस्ट पेट कितना एट ईज होगा? बिल्कुल भी नहीं। वो जितनी भी इंफॉर्मेशन दे पा रहा है, दैट्स अ प्लस। उसमें अगर उसका पेट पेरेंट के नहीं, मुझे ये भी बताओ, मुझे ये भी बताओ, मुझे ये भी बताओ, सो फॉर दैट एनिमल टू गिव सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, समटाइम्स इट्स नॉट वेरी राइट ऑन anybody's part to push that animal to give that वो information. पहले से इतना परेशान है बेचारा। पहले से, पर ऐसा नहीं होता, वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, पेट्स मिल भी जाते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी ओपन माइंडेड। जब आप इस सेशन को करते हो, लॉस्ट पेट कम्युनिकेशन का, जब भी हम कोई सेशन करते हैं या हम पेट ढूंढते हैं, तो पेट बहुत ओपन होता है बताने में, बट वो क्या बता सकता है ना, अब वो बता सकता है जो चारों तरफ देख रहा है। अगर उसने कहा कि चारों तरफ बहुत सारे पेड़ हैं ना, अब बहुत सारे पेड़ बहुत जगह हो सकते हैं, सो यू हैव टू गो बाय द क्लूज। सो इसीलिए हर एनिमल कम्युनिकेटर के लिए मिसिंग पेट कम्युनिकेशन में हर बार पेट को ढूंढ पाना पॉसिबल नहीं होता। अच्छा। क्यों? क्योंकि जो वो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो बहुत जेनरिक भी हो सकती है। लाइक देयर आर टू मेनी ट्रीज, देयर इज अ टेम्पल, देयर इज दिस हाउस, दिस इज द कलर ऑफ द हाउस। समटाइम्स you are able to get all that information together, the pet parent is able to understand that information and get. So ऐसे बहुत बार होता है। अभी एक एनिमल मिसिंग पेट का मेरे पास केस आया था। सो वेयर दिस डॉग वाज मिसिंग, और उन्होंने बोला कि मेरा डॉग इज गॉन मिसिंग एंड नाउ आई वांट टू फाइंड दिस डॉग। उनका अपना पेट नहीं था, बाहर एक स्ट्रे को लुक आफ्टर करते थे जो उनके घर में आता था, खाना खाता था। आई कनेक्टेड विद द डॉग। द डॉग टोल्ड मी मुझे ढूंढने आने की ज़रूरत नहीं है,
मैं अपने आप आऊँगा, कल इतने बजे वापस आ जाऊँगा। ओह, उसने आपको टाइम उसने भी मुझे दिया? टाइम बताया, उसने बताया भी मुझे कि मैं बाहर निकला, मुझे चोट लग गई, आई वॉज गोइंग आउट ऑफ द सोसाइटी, आई गॉट हर्ट बिकॉज यू नो आई वेंट इन टू द अदर टेरिटरी, वहाँ पे डॉग्स थे, मैं डर के ऐसे बेसमेंट में जाके छुप गया हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, बट आई डोंट वांट टू कम बैक until unless I am feeling better, because dogs का क्या होता है, पैक मेंटालिटी होती है, जो भी एनिमल सिक होता है दे ट्राई टू एक्सक्लूड दैट एनिमल आउट ऑफ द पैक। तो उसने कहा मुझे चोट लगी हुई है, ज़्यादा नहीं है, आई विल हील माई सेल्फ, आई विल लिक माई सेल्फ, आई विल फील लिटिल बेटर, मेरे लेग में स्ट्रेंथ आएगी, मैं अपने आप चल के वापस आऊँगा। नाउ दिस लेडी कुड रिस्पेक्ट what the animal is saying and trust what the communication is, and she waited patiently. And at 7:20, 7:30, my phone is ringing frantically in the morning and she's telling me the dog is back. और जहाँ आपने बताया था उसी पैर में चोट लगी, वहाँ लगी। और कई बार ऐसा कम्युनिकेशन होता है कि व्हेन आई एम टॉकिंग टू देम, मैंने इन्फॉर्मेशन दी, द पेट पेरेंट कुड नॉट प्लेस दैट लोकेशन, उनको नहीं समझ में आया, उनको नहीं मिला, नहीं हुआ, तो कई बार वो नहीं भी होता है। सो आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई ऐसी मैजिकल चीज़ है, इट इज़ बेसिकली साइंस, इट इज़ ए लैंग्वेज ऑफ एनर्जी, जिसमें से जो इन्फॉर्मेशन आपको आ रही है वो आपको एनर्जेटिकली मिलती है, और अगर उस इन्फॉर्मेशन के पीसेस ऑफ द पजल को आप प्लेस कर पाते हो, यू आर एबल टू गेट इट। And once a communication happened where the dog told me that okay, I am gone out with somebody, वो भाग गए, फायर क्रैकर्स थे, डर के भागे वो बहुत ज़ोर से, उसको डर लगा, वो घर से बाहर भाग गई, एंड देन एवरीबडी इज़ लुकिंग, जब तक उनको पता लगा ओनर्स को 4-5 घंटे हो गए, वो बाहर सड़क पे घूम रही थी। सम जेंटलमैन, नाइस पीपल आर ऑल्सो देयर, दे पिक्ड अप दैट डॉग थिंकिंग कि ये तो किसी का पेट लग रहा है, रोड पे नहीं सर्वाइव कर पाएगा, दे टुक हिम। तो वो ऐसे कुछ यू नो ही, आई थिंक यूज्ड टू डिलीवर मिल्क, ही वाज अ मिल्कमैन और समथिंग, ही टुक विलेज में ले जाके अपने वहाँ रख लिया उन्होंने, और वो लोगों को बोल रहे थे जिसका वो बता दो। देन आई टोल्ड दिस लेडी, यू गो एंड लुक इन दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, कि एक विलेज टाइप ऑफ सिचुएशन है, वो मिल्क डिलीवर करता है। तो उन्होंने अपने ठीक से अपना कनेक्शन करके और वो राइट प्लेस पे पहुँच गए, उनको वहाँ मिल गया। वो मिल्कमैन ही था जो उनका घर का लोकेशन था, जैसे मैंने बताया था कि ऐसा दिखता है लोकेशन, ऐसा घर है, दीवार यहाँ से थोड़ी सी टूटी है, यहाँ पे एक ईंट का, जो वो डॉग मुझे बता पाया। वो इतना क्लियरली क्लूज देते हैं? हाँ, इतना क्लियरली क्लूज दे सकते हैं। वाओ। दे कैन टेल यू कि दीवार टूटी है। नाउ वो कौन सी दीवार है, क्या गली नंबर है, कई बार वो देना उनके लिए मुश्किल होता है, डिपेंड्स ऑन हाउ दे आर, भूखे हैं, डर रहे हैं, छुप रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन उसी तरह से आती है। अगर वो पीसफुली, जैसे उस घर में थी, आराम से उसे खाना मिल रहा था, उसे लुक आफ्टर कर रहे थे, शी वॉज एट पीस, शी कुड गिव मी सो मच मोर इन्फॉर्मेशन। माई जॉब इज ओनली टू डिलीवर वॉट इज कमिंग, आई एम दैट मीडियम इन बिटवीन। इधर से नॉलेज आई, इधर से मैंने उस नॉलेज को डिलीवर कर दिया। सो दैट्स हाउ दैट डॉग वॉज फाउंड। तो मैम, इसी से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन अभी आया कि जैसे जब आप उनसे कम्युनिकेट करते हो, तो आपने बोला वो क्लूज देते हैं, तो वो जो क्लूज आपको मिलते हैं वो कुछ इमेजेस की फॉर्म में मिलते हैं, या इमेजेस की फॉर्म में मिलते हैं, आपके अंदर से आंसर्स आते हैं कि ऐसा बोला जा रहा है? नहीं, उसमें देखो मिक्स है इन्फॉर्मेशन का। इमेज, हाँ, टूटी हुई दीवार इज एन इमेज, हाँ बिल्कुल, ओके। देन घंटी, मंदिर की घंटी बज रही है, सो दैट्स अ साउंड। और वो चूज करते हैं कि वो अपने हिसाब से देते हैं, ऐसा नहीं है कि उसका कोई स्ट्रक्चर्ड तरीका नहीं है। वो मुझे देखते हैं मेरी कौन सी नोइंग्स इस समय सबसे ज़्यादा खुली है, एम आई क्लियर ऑडियंस, एम आई क्लियर सेंशन, एम आई क्लियर नोइंग, तो वो देखते हैं कौन सी मैं फैकल्टी को इस समय मैक्सिमम यूज़ कर रही हूँ, वो उस तरह से मुझे इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। और फिर आप डॉट्स कनेक्ट करते हो? फिर मैं नहीं कुछ कनेक्ट करती, मेरा काम डिलीवर करना है, अब वो पेट पेरेंट कनेक्ट करेगा डॉट्स। सी, आई कैन नॉट ऐड एनीथिंग, माई जॉब इज टू गेट द इंफॉर्मेशन एंड डिलीवर द इंफॉर्मेशन। अगर वो मुझे ऐसी इमेज दिखा रहे हैं कि सोफे में एक छेद है, मुझे नहीं पता वो क्यों दिखा रहे हैं, मेरा जॉब ये है बताना कि ये पर्पल कलर का सोफा है जिसमें इतना बड़ा छेद है, आपका डॉग मुझे ये दिखा रहा है, तो वो जोर जोर से हंसेगी, वो कहेगी हाँ, क्योंकि ये इस चीज़ के ऊपर तो हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं कि वो उसी सोफे को बार बार वहीं डिक करके होल बना रहा है। वो उनका कनेक्शन है। अच्छा, मेरा रोल नहीं है ये जज करना या इसमें इंफॉर्मेशन ऐड करना कि मुझे आपके सोफे पे छेद दिख रहा है, आई थिंक ये आपके डॉग ने ही करा होगा, ये मेरा लाइन नहीं है। हाँ, आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं ऐड करूंगी, जो मुझे वो दे रहे हैं वो चीज़ मैं पेट पेरेंट को दे दूंगी, बिकॉज द एनिमल नोज, और द कैट और द डॉग और द बर्ड और वट एवर दैट एनिमल इज, उसको पता है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन क्यों देनी है अपने पेट पेरेंट को, क्योंकि वो तो इंट्यूटिव है ना। बिल्कुल, द एनिमल इज साइकिक, द एनिमल इज इंट्यूटिव, दे अंडरस्टैंड, दे आर पिकिंग अप कि उनका प्रॉब्लम पॉइंट यही है, वो यही सवाल पूछने के लिए सेशन में आए हैं। कई बार ऐसा इंटरेस्टिंग होता है, जब तक मैं अपना कम्युनिकेशन उनसे, जैसे एक स्ट्रक्चर है हमारा कि पहले हम डॉग से कनेक्ट करेंगे, उससे पूछेंगे हाउ इज ही फीलिंग, एंड जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसको जब तक हम करके उनके क्वेश्चन तक पहुँचते हैं, वो कहते हैं हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए,
अच्छा। क्योंकि वो तो इंट्यूटिव है ना आपका एनिमल, उसको तो पता है ना कि आप क्या क्या पूछने के लिए सेशन बुक करके क्यों आए हो मेरे पास। उसने वो सारे सवाल जवाब पहले ही मेरे साथ कर लिए, आपको सारे आंसर्स दे ही दिए उसने। वाओ। सो दे आर इंट्यूटिव, दे आर कनेक्टेड टू यू, दे कैन पिक अप साइकिक मैसेजेस। वो तो सर्वाइव ही ऐसे कर रहे हैं ना वाइल्ड में। कहाँ कोई लंगूर को दिख थोड़ी ना रहा है टाइगर मूव कर रहा है, पर उसने तो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देना है ना जंगल में सबको अलर्ट करने के लिए। तो वो तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के मास्टर्स हैं, इंट्यूशन के मास्टर्स हैं वो। हम उनसे सीख रहे हैं। तो मैम, आई एम श्योर कि आपने अलग अलग एनिमल से कनेक्ट किया होगा, और बिल्कुल सब एनिमल्स की एनर्जी बहुत डिफरेंट होती है, पर बिल्कुल। लोगों का ना एक मिसकंसेप्शन है कि वो बोलेंगे डॉग ज़्यादा अच्छे होते हैं, लॉयल होते हैं, कैट्स बड़ी डेंजरस होती हैं। तो मैं समझना चाहूँगी कि डिफरेंट एनिमल्स की एनर्जी कैसे होती है। ऐसा बोलते हैं ना, देयर इज अ साइंटिफिक फैक्ट कि एलिफेंट्स को हम भी क्यूट लगते हैं। हाँ, बिकॉज हम छोटे हैं। या तो मतलब आपको क्या लगता है डिफरेंट एनिमल्स की क्या डिफरेंट एनर्जी है, और जैसा क्या हम उनको समझते हैं वो वैसे ही हैं? देखिए, एनिमल्स का सबका अपना अपना पर्सनैलिटी होता है, इसको हम टाइपिफाई नहीं कर सकते। अच्छा। ठीक है, कुछ ट्रेट सब में होते हैं, यू नो, लाइक मेन, विमेन, चिल्ड्रन। और हम कल्चर की बात करें कि यू विल सी ओके, अगर आप डाउन साउथ जाओगे तो लोग इस तरह से कपड़े पहनते हैं या इस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है। नॉर्थ में पीपल ड्रेस अप लाइक दैट। सो ठीक है, हमने एक लोकेशन स्पीशीज वाइज उनको एक उसमें डाला है कैटेगरी में, बट उसमें भी बड़ा मजा। कैट्स आर ऑल्सो इंडिविजुअल्स, सम कैट्स आर वेरी अफेक्शनेट, some do not like to be touched, some dogs love hugging, some dogs do not like to be cuddled at all. So ये क्या है, ये उनका अपना पर्सनालिटी है, हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। अच्छा। इसीलिए जब हम किसी भी एनिमल के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम कनेक्ट करते हैं ब्लैंक स्लेट की तरह। इसीलिए मैं पूछती भी नहीं कि आपके पास, आई ओनली नो इट्स अ डॉग, आई विल नेवर आस्क यू कि आपका लैब है, कि आपके पास हस्की है, या आपके पास शिट्जू है, कि क्या है। क्योंकि हमने एक वो टाइप्स बना रखे हैं कि अगर लैब है तो अफेक्शनेट होगा, हस्की है तो जंपी होगा, जर्मन शेपर्ड है तो बाग करके ग्राउल कर सकता है। सो हम उसमें जाते ही नहीं हैं। एनिमल्स की अपनी अपनी यूनिक पर्सनैलिटी होती है। You will see labs who can growl and bite also. You will see labs who will come and lie down on your feet also. You will see a cat who's sitting in your lap and a cat who will scratch you also. So it depends upon how you are interacting with the animal and the personality of the animal also. So इसको कहना कि एक एनिमल इस तरह का होगा, ये पॉसिबल नहीं है। एलिफेंट्स, सब तरह के एलिफेंट्स होते हैं। सम एलिफेंट्स आर वेरी जेंटल एंड काम एंड सम कैन रियली मेक यू रन फॉर योर लाइफ ऑल्सो। सो इट डिपेंड्स हमारी एनर्जी कैसी है ना उनके साथ। अच्छा। इंटरैक्ट करते समय। अब एक आदमी जो पहले ही अपने दिमाग में सोच के बैठा है कैट्स आर नॉट नाइस, व्हाट डू यू थिंक? कैट इज वेरी इंट्यूटिव, शी विल से, ओ यू डोंट कंसीडर मी नाइस, आई एम नॉट गोइंग टू कम टू यू। वो आपको पढ़ रहे हैं ना, वो हमारी एनर्जी वो आपकी एनर्जी रीड करते हैं ना। तो मैम, ऐसा बोलते हैं ना कि कुछ लोग कि मैं तो बस खुद को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, एनिमल्स कैन बी डेंजरस, वो हमें कभी भी अटैक कर देंगे। तो ये बोल के वो एनिमल्स को एक नेगेटिव उसमें रखते हैं कि आई एम बीइंग प्रोटेक्टिव, एनिमल्स आर एनिमल्स। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा कि एनिमल्स आर मोर डेंजरस और ह्यूमंस आर मोर डेंजरस? आई वुड से इट्स वेरी सिचुएशनल। मैं किसी को भी ये नहीं कहूँगी कि ये डेंजरस है ज़्यादा है और ये कम डेंजरस है, बट व्हाट आई वांट टू से इज़ कि जैसे आपने एक ये बना लिया कि अ डॉग ऑलवेज विल बाइट। आई एम स्केर्ड बिकॉज अ डॉग विल बाइट, बिकॉज अ डॉग कैन बाइट, then I should be very scared of humans. They can shout, they can kill. अब हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं ना जो who can kill another person, जो गुस्सा हो जाते हैं. We are also surrounded by different kind of people, ना? So that does not typify that all people are bad or all animals are bad. Or I would say these, they are bad or they are good. इसको मैं ऐसे समझती हूँ कि अगर मुझे डर है, मैं अपने fear पे ऑपरेट कर रही हूँ कि मुझे डर है कि मुझे कुत्ता ना काट ले, इसलिए मैं पहले से सारा प्रोटेक्शन लगा के चल रही हूँ कि मैं कुत्ते के पास भी नहीं जाऊंगी, कुत्ता देखूंगी तो चिल्लाऊंगी, उसको गार्ड को बुलाऊंगी, कहूंगी भगाओ भगाओ इसको भगाओ। वी डू ऑल दैट, व्हाई? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। और जब एनिमल भी अगर आपके साथ रिएक्ट कर रहा है, अगर आपको कोई कुत्ता काट रहा है या कोई कुत्ता ऐसे जने के पास आ रहा है, वो आपका फियर सेंस कर रहा है ना। आपने ऑलरेडी ही इतना फियर अपना बढ़ा लिया कि वो बेचारा बैठा हुआ भी है ना, कि अगर आप उसके पास से निकल रहे हो, आपकी एनर्जी इतनी ओवरबेरिंग है कि उसको अनकंफर्टेबल कर रही है। क्योंकि जैसे ही आपकी बॉडी में फियर होता है, आपकी बॉडी में एंड्रोलिन रिलीज होता है। वो एक तरह का हार्मोन है जिसको वो सेंस करते हैं, और फॉर देम दैट हार्मोन का स्मेल और सेंस जो है वो इट इज अलर्ट। कि अलर्ट, वो बिल्कुल वही वाली बात है, वो लंगूर की और जंगल वाली बात है कि शेर इज आउट एंड नाउ इट इज अ टाइम टू अलर्ट एवरीबडी। सो वो वही वाला प्रोटेक्शन मोड में वो चले जाते हैं।
तो हमारा फियर उन्हें अलर्ट कर देता है। आपका फियर उनको अलर्ट करता है टू रिएक्ट। अब रिएक्शन दो तरह का होता है। वेन एवर एनिमल्स गो इन टू देयर प्रोटेक्टेड मोड और सर्वाइवल मोड जिसे हम कहेंगे, तो या तो वो फियर का रिस्पॉन्स है या फ्लाइट का रिस्पॉन्स है। फियर है तो अटैक करेंगे, फ्लाइट है तो भाग जाएंगे। अब वो अगर या तो उनको नहीं समझ में आ रहा होगा तो या तो वो उठ के चले जाएंगे, वहाँ से भाग जाएंगे, और अगर आपकी एनर्जी बहुत ओवरवेलमिंग है और आपने ज़रा सा भी उसमें कुछ करा, सो दे विल रिएक्ट। सो आप देखेंगे ऐसे बहुत लोग होते हैं कि आराम से डॉग इज लाइंग डाउन, आप जा रहे हो आ रहे हो, किसी को कुछ नहीं कहते, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग योर एनर्जी, यू आर नॉट गिविंग योर अटेंशन देयर, नाइदर यू हैव एनी फियर. Like not because I am an animal communicator, but ever since I was a small child also, मुझे किसी जानवर से डर नहीं लगता था, इसीलिए मैं हर जानवर को अप्रोच कर पाती थी, and I always got a very good response. मुझे कभी किसी से कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, कुत्ता हो, बिल्ली हो, घोड़ा हो, हाथी हो. You know, when I was growing up as a child, I grew up with elephants. मेरे फादर के जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके यहाँ पे एक हाथी होता था, उसको हम सर्कस से बचा के लाए थे. हमारे रेस्क्यू मिशंस बचपन से बहुत रहे, हमने बहुत एनिमल्स रेस्क्यू करे. एक डियर था मेरे घर में, पेट डियर. वो कैसे आया? क्योंकि उसको हमने फील्ड से रेस्क्यू करा, जहाँ हमारे जो फील्ड्स थे, फार्म्स थे, खेत थे, वहाँ पे कटाई हो रही थी धान की, उसके बीच में वो आ गया था. तो वहाँ से उसको हम बचा के लाए थे, because there were these workers who wanted to cook and eat. So उसको वहाँ से सैल्वेज करा गया था, तो somebody got it for me. So animals सारे हमारे पास सब तरह के रहे हैं, और all these animals that I have lived with, like बहुत लोगों को डर लगता है कि अरे नहीं इतना बड़ा बैल है, बैल को देख के लोग डर जाते हैं. You know, the moment they see that big hump kind of बैल, बड़ा सा, तो people will start getting scared. ओहो ये क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा. He is not going to do. वो बेचारा अपने रास्ते चल रहा है, उसे आपसे लेना एक नहीं, देना दो नहीं. आप ही पैनिक मोड में आ रहे हो, तो उसे लग रहा है यार इतनी एनर्जी है यहाँ पे फियर की, आई नीड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. सो इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ आर फियर. लाइक आप जैसे बीज हैं, लोगों का क्या है, जैसी बैल्कनी में मधुमक्खी का छत्ता लगा नहीं तो बस भगाओ, तोड़ो, निकालो इसको जल्दी से. क्यों, क्या प्रॉब्लम है आपको? कुछ नहीं कर रही वो अपना काम कर रही हैं. आप बीज आर कहते हैं वर्ल्ड में अगर आपने बीज खत्म कर दी, यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, आपकी अर्थ खत्म हो जाएगी आपकी, बिकॉज दे आर द पोलिनेटर्स ऑफ द यूनिवर्स. वो आपका पोलिनेशन कर रहे हैं. बीज हैव सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी, हाई एनर्जी होती है, दे आर वेरी हाई एनर्जी बीइंग्स, और वो वाइब्रेट करते हैं एक हायर फ्रीक्वेंसी पे, एंड दे ब्रिंग हार्ट हीलिंग. बीज का वो काम होता है. तो आप जो बी कीपर्स हैं, जो लोग मधुमक्खियों को के साथ काम करते हैं, आप देर इज़ लॉट ऑफ रिसर्च, चाहिए ऑनलाइन पेपर्स हैं, साइंटिफिक पेपर्स डॉक्यूमेंटेड हैं ऑनलाइन, जहां आप देखेंगे कि बी कीपर्स का हार्ट अटैक का रेट सबसे कम है. यस, आई हैव रेड दिस. बिकॉज उनकी हार्ट हीलिंग जो है वो बीज की वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी से होती है, जो वो बजिंग साउंड है. तो जब भी आपको डर लग रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ मधुमक्खी का छत्ता है, डर लग रहा है, 5 मिनट वेट करिए, टेक 5 डीप ब्रेथ्स एंड से आई एम ओके, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आई एम इन अ सेफ स्पेस, आई एम ओके. जैसी आपकी एनर्जी काम डाउन होगी, आप उसके बैठे रहिए छत्ते के नीचे, वो आपको कुछ भी नहीं करेंगी. रियली? बिकॉज दे कैन सेंस. द मोर यू पैनिक, द मोर दे पैनिक. वो सेक्रेट ज्योमेट्री के साथ काम करते हैं, हायर इवॉल्व्ड बीइंग्स हैं. वो उनको पता है, उनको अपना पर्पस पता है यहाँ क्या करने आए हैं. दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट एनिमल्स. उनको अपने पर्पस में कोई एम्बिग्विटी नहीं है. उनका पर्पस बहुत क्लियर है कि वो लाइफ में यहाँ नीचे क्या करने आए हैं. We are the confused lot. Unlike humans. We are the confused lot जिनको अपना पर्पस नहीं समझ में आ रहा. Look at me. It took me so many years to understand my purpose. तो confused lot तो हम हैं, वो थोड़ी ना confused lot है. It took me like 3 decades to understand मेरा पर्पस क्या है. So they are very evolved. उनको अपना पर्पस पता है, वो अपना काम करने आए. As long आप उनके काम में इंटरफेयर ना करें, वो अपना काम बहुत ही अच्छे से करते हैं, without creating any untoward unpleasantness towards humans. They know how to coexist. वो तो जंगल में रह रहे हैं, प्रे के साथ भी रह रहे हैं, प्रेडेटर के साथ भी रह रहे हैं, उनको तो वहाँ बड़े अच्छे से रहना आता है. पीस है जंगल में, जो नीडेड है वो हो रहा है. आप एक शेर को देखें, उसने अपना शिकार कर लिया, खा के आराम से सो रहा है. उसके बाद उसे मतलब नहीं कि उसके डेन के पास बंदर खेल रहा है, या वो पानी पी रहा है, या क्या कर रहा है. उसी तालाब में सब पानी पीते हैं आके, उसी वाटर होल पे आते हैं, सब एक साथ पीते हैं. इफ द टाइगर इज फुल, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन हंटिंग. हिज जॉब इज टू क्रिएट दैट इकोलॉजिकल बैलेंस. सो ये एनिमल्स को तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पता है. मैम, इसी से मेरे दिमाग में अभी अचानक से ये सवाल आया कि क्या आपको किसी एनिमल से डर लगता है? हाँ लगता है ना. हाँ. मुझे लिजर्ड से बहुत डर लगता है. क्यों?
बचपन से आई गेस आई सॉ माई मदर द गेटिंग वेरी स्केयर्ड ऑफ लिजर्ड. मैं बहुत छोटी थी तो वो मेरे दिमाग में इम्प्रिंट हो गया. तो आपने कभी लिजर्ड से कम्युनिकेट करने की कोशिश की? नहीं, मैं हमेशा करती हूँ. जब भी वो मेरी स्पेस में आती है मैं उनकी डिविनिटी को बो डाउन करती हूँ, उनके साथ कॉन्वर्स करती हूँ एंड मैं बोलती हूँ कि दिस इज़ माई जर्नी, आई एम इवॉल्विंग, आई एम लर्निंग टू मेक पीस. तो बहुत बेटर हो गया है. पहले तो अगर मैं लिजर्ड देखती थी तो मैं भाग जाती थी. आई वुड, अगर अब लिजर्ड है तो मैं कमरे से बाहर, अगर लिजर्ड है तो पहले कमरा नहीं, पहले मैं घर से बाहर, हाँ. फिर अब धीरे धीरे कमरे से बाहर. अब वो है तो आई एम ओके, मतलब मैं बैठी हूँ, आई कैन स्टिल को एग्जिस्ट इन दैट एनवायरनमेंट. बट मैं उनसे पूरी रिक्वेस्ट यही करूँगी कि अभी मैं सीख रही हूँ, आई एम इन द लर्निंग प्रोसेस, आई एम ट्राइंग टू इवॉल्व एज अ बीइंग व्हेन इट इज कनेक्टेड टू हर. सो आई वुड रिक्वेस्ट देम टू मूव आउट ऑफ माई स्पेस. मैम इसी से मेरा एक ये एनर्जेटिक सा क्वेश्चन ये भी आता है कि हम कुछ सब लोग किसी ना किसी एनिमल से डरते हैं. बिल्कुल डरते तो हैं. क्या ये कोई सॉर्ट ऑफ कर्मा हो सकता है, कोई ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन, कि जैसे किसी को हाइट का डर होता है क्योंकि उनके साथ मे बी लाइफ में, पिछली लाइफ में कुछ हुआ होगा, तो क्या एनिमल्स के साथ भी ऐसा हो सकता है? ज़रूर हो सकता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो तो वो बिना रीज़न के नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हो. सो आई एम श्योर देयर इज समथिंग दैट आई हैव टू वर्क ऑन. And I know what it is to a certain extent, and I'm working on it to evolve out of this fear that I have. Wow. So whenever a lizard shows up, it's helping me to move one notch up, evolve in my process. So I know. मैम एक ये भी बोला जाता है कि ये तो हमने बात की कि एनिमल्स एनर्जी को सेंस कर लेते हैं. अब हम थोड़ा नेगेटिव एनर्जीज की बात करते हैं. ऐसा बोलते हैं ना, डॉग्स रात को 12 बजे दे बार्क. तो और कुछ अगर एनिमल्स को सुपर नेचुरल जो दिखता है, जो हमें महसूस नहीं हो पाता, तो उनके अंदर एक वो सिक्स सेंस होती है. जैसे कोई डिजास्टर आने वाला होता है तो एनिमल्स दे शो. तो आपकी रीडिंग्स में आपको कुछ ऐसा फील हुआ हो जहाँ पे एनिमल्स ने क्लियरली साइंस दिए हों कि वो नेगेटिव एनर्जीज को डिटेक्ट कर सकते हैं, वो सुपर नेचुरल चीज़ों को बताते हैं? उनको पता चल जाता है. रीडिंग्स तो छोड़िए, मेरे तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस बहुत हैं. मेरे घर में एनिमल्स ने बहुत बार मुझे ये एक्सपीरियंसेस दिए हैं. इन द मिडल ऑफ द नाइट दे आर ऑल स्टैंडिंग, ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी, बार्किंग, स्टैंडिंग इन अ स्टांस, जब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है और उनको दिख रहा है. तो अब तो खैर बहुत, ये तो मैं बहुत पहले की बात बता रही हूँ आपको. अब तो मुझे भी दिखता है और उन्हें भी दिखता है. बट जब मुझे नहीं दिखता था, that time I, like, they could alert me, they could sense me कि यहाँ पे ये है, there is something which is not right. बहुत बार होगा, आप देखोगे कि the cat in your, my cat plays in thin air, ऐसे हवा में ना ऐसे ऐसे करके she will play in thin air. Cats are very sensitive to energy. उनका एनर्जी फैब्रिक बहुत पतला होता है. जब वो आपको देखते हैं तो वो आपको ऐसे ह्यूमन बीइंग में देखने से पहले आपको ना आपका एनर्जी इम्प्रिंट देखते हैं, ऑरा देखते हैं आपका. इसीलिए इट कुड बी द सेम पर्सन, और एक बार कैट उससे बहुत प्यार से मिल रही है और अगली बार उसको देख के भाग जा रही है. वाई? बिकॉज हमारी एनर्जी, हमारा ऑरा इज ऑफ. बिकॉज दे लाइक टू कनेक्ट विद पीपल हु आर अलाइन्ड, देयर एनर्जी इज नाइस. सो दैट इज वाई एनिमल्स इस चीज़ को बहुत अच्छे से सेंस करते हैं. डॉग्स कैन ऑलवेज मेक आउट इफ देयर इज समथिंग विच इज़ नॉट राइट इन योर स्पेस. एनी एनिमल, डॉग, कैट, पैरट. We had a parrot at home. एक दिन, this is in my mother's place when I was small. और वो रात को, birds कभी भी बोलती नहीं है. A bird will never make any sound in the night. वो सोते हैं आराम से, उनका अपना साइकिल है. Our parrot, उसका नाम मिट्ठू था, एंड वो ऐसे केज में नहीं रहता था. वो हमारे घर में ऐसे ही उड़ के आ गया था, एंड he was just coexisting in our space. So वो रात को, उसकी बड़ी फेवरेट स्पेस थी, वो हमारे रेफ्रिजरेटर के ऊपर चढ़ के सोता था क्योंकि वो गर्म होता था, उसको कंफर्टेबल लगता था, एंड हम वहीं पे वो रहता था, रेफ्रिजरेटर के ऊपर रात को सोता था. Suddenly in the night he started shouting loudly. We all got up कि भी क्या हो गया, क्या हो गया. आए, घर की सब लाइट जलाई, देखा क्या है, कुछ नहीं. पर वो एक ही डायरेक्शन में बार बार उड़ के जा रहा है, वापस आ रहा है, उड़ के जा रहा है, वापस आ रहा है. वो उस डोर तक जा रहा है, वापस आ रहा है, फिर बैठ के चिल्ला रहा है. So I know that is their way of sensing and telling us that something which is not right is here in your space. And my grandparents were there. So the morning, जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस होता है हमारे कल्चर में कि क्लीन कर लो, सेज कर लो, धुआं कर लो, हवन कर दो, ये कर दो. हम बहुत छोटे थे. आई थिंक आई मस्ट बी व्हाट ग्रेड 7th 8th में होंगी मैं. बहुत, आई वाज वेरी स्मॉल. देन वी सॉ कि दैट इज द नेचुरल वे दे क्लीन द हाउस. वाओ. सो दीज एक्सपीरियंसेस आई हैव हैड मेनी माई सेल्फ. वेयर वी वर गोइंग वंस विद आवर एलिफेंट, तो वो हमको ऐसे रिवर साइड पे, जब आप छोटे होते थे तो हम अपने फार्म पे जाते थे, दैट वाज अ विलेज. तो हम ऐसे शाम को उसमें चले जाते थे एलिफेंट के साथ नहाने नदी में. वो पानी भरता था, हमारे ऊपर भी फेंकता था, अपने ऊपर भी फेंकता था. चंचल वाज वेरी क्यूट. सो हम चंचल के साथ जाते थे. तो
we used to walk. It was rarely we rode on her. We used to walk with her. We were small children, तो वो महावत उनका जाता था and हम उसके साथ चल के जाते थे. So at one spot she just stood there and she started, shouting. जोर जोर से. So the Mahavat said, नहीं आप हट जाओ, सांप हो सकता है, सांप हो सकता है, because they sense all danger and things around. So though snake is also not a danger practically, but उसको लगा इस किसी चीज़ के लिए हमें अलर्ट कर रहा है. चारों तरफ देखा कुछ भी नहीं था, बट शी डिडंट लेट अस बज. हम आगे जा रहे थे तो वो अपनी सूंड से हमें पकड़ के ऐसे पीछे खींच लेती थी. हम छोटे बच्चे थे ना, हमें सूंड से ऐसे पकड़ के ऊपर भी बिठा लेती थी अपने. तो वो हमको ऐसे पकड़ पकड़ के पीछे कर रही थी. एंड शी मेड अस स्टैंड देयर फॉर 15 minutes. एलिफेंट इज पावरफुल, यू डोंट मेस अप विद एन एलिफेंट. एंड वेरी इंटेलिजेंट. एंड वेरी इंटेलिजेंट, सो यू डोंट मेस अप विद द एलिफेंट. सो हम 15 मिनट वहीं खड़े रहे. उसके बाद शी लेट अस मूव अहेड. So many such episodes and incidences are there which are there in my life as a small child or even now that animals have alerted. और सेशंस में भी बता देते हैं अगर उनको कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा होता है या वो कुछ सेंस करते हैं, दे विल ऑलवेज टेल यू. क्या कभी ऐसा भी होता है मैम कि वो कनेक्ट नहीं करना चाह रहे हो आपसे? जैसे आप कम्युनिकेशन, यू आर ओपन टू कम्युनिकेशन, कोई क्लाइंट आपके पास आया बट एनिमल्स कह रहे हैं हमें नहीं आंसर देना, हमें नहीं वापस आना है इनके पास. हाँ होता है, क्यों नहीं होता. ऐसा हो जाता है जब वो नहीं लौट के आना चाहते, अगर मिसिंग हो जाते हैं. और कई बार सेशन में भी ऐसे होता है कि अगर कोई एनिमल बहुत क्लोज है या इंट्रोवर्ट है, सबकी अपनी पर्सनालिटी होती है, और उसका पेट पेरेंट मेरे साथ कनेक्ट करना चाहता है, तो कई बार मैं उनके पेट पेरेंट से बोलती हूँ कि वाई डोंट यू टेल हिम इट्स ओके टू टॉक टू मी, इट्स ओके. अच्छा, वो आपसे बात भी नहीं करना चाहिए? नहीं, वो ऐसे आके बैठ जाते हैं कई बार, और वो ऐसे अपने ओनर को देखते हैं. So that is the time, like in my energetic space, in my head, they show me that image. Then I tell the owner, and the owner talks to them and says it's okay, it's fine. इसीलिए मैं लोगों को कहती हूँ जब आप कम्युनिकेशन के लिए आ रहे हो तो अपने पेट को पहले इन्फॉर्म कर दो कि हम ये करने वाले हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि वो पेट स्लिप हो जाता है, नहीं बात करी, नहीं कहा. तो कुछ होते हैं, some are very open, वो तो ओनर का भी नहीं हो, they are there with you. And some, वही पर्सनैलिटी की बात है. तो जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो they say no. And once the pet parent says it's okay and she's here to talk and connect to you, then they open up. And कई बार होता है कि उनका नहीं है वैसा मूड बात करने का, तो that can happen. But अभी मेरे साथ वो वाला सिचुएशन तो कभी नहीं हुआ कि उनका मूड नहीं है बात करने का. But yes, I have interacted with a few introvert animals where the pet parent had to say it's okay, you can talk to her. तो मैम अब हम कुछ एथिक्स और गाइडलाइंस के ऊपर बात करेंगे. जैसा कि आपने बोला यूनिवर्स वर्क्स ऑन लॉ ऑफ एनर्जी, तो कुछ आपके कोड ऑफ कंडक्ट होंगे, कुछ एथिक्स को आप फॉलो करती होंगी, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए. सी एज आई टोल्ड यू, बहुत ही सिंपल है. जब आप एनिमल कम्युनिकेशन करते हैं, इट्स ऑलवेज विद द परमिशन ऑफ द एनिमल. सो यू ऑलवेज सीक परमिशन, यू ऑलवेज कनेक्ट विद द एनिमल. Then you take the permission of, if it is a pet, you take the permission of the owner. And while we make the connection, we check with the pet also. So आप किसी के जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हमने अपना पेट था, हमारे पास था, अब हमने किसी को दे दिया, पर अब हम जानना चाहते हैं कि वो कैसा है. No, we cannot do that. That is a very sneaky thing to do. वो जिसको आपने दे दिया, अगर वो जानना चाहता है वो बात, तब हम वो पता करेंगे. So वो कोड ऑफ एथिक्स हैं हमारे. ये तो वही बात हो गई कि रिलेशनशिप से दूसरे में गए, अब वो स्पाइंग वाली बात हो कि उसके साथ खुश है या नहीं. उसके साथ खुश है या नहीं. एंड यू ऑलवेज रिस्पेक्ट द एनिमल, एंड एवरीथिंग दैट हैपेंस इन अ सेशन हैपेंस विद द consent of the animal, जो भी हम communication कर रहे हैं. And we do not randomly do not connect with other people's pets or animals, because you cannot say कि okay आप मुझे बोलो कि आज वो वहाँ पे जा रहा है, आप उससे connect कर लो. वो नहीं करते. And even in the animal kingdom, it is always connecting to a wild animal or an animal who is stray. We always take permission of the animal. अच्छा. तो उनको respect करना, उनकी permission, उनकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना एज एन एनिमल कम्युनिकेटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैम कई बार ऐसा भी होता होगा कि एनिमल्स आपसे सामने से कम्युनिकेट करना चाह रहे हो. मान लो कोई स्ट्रे डॉग आपसे कुछ कहना चाह रहा हो, तो आप इसे सेंस कर सकते हैं एनर्जी कि वो आपको कुछ कहना चाह रहा है. सेंस कर सकते हैं, ऑब्वियसली वो इट्स अ टू वे स्ट्रीट ना. तो अगर वो कहना चाह रहा है तो हम उससे बात करते हैं, पर वी डू नॉट इंगेज आवरसेल्व्स. अच्छा, सामने से नहीं, दैट लाइक यू आर वॉकिंग इन अ पार्क एंड आपको कुछ स्ट्रे डॉग्स दिखते हैं, तो
पता है ऐसा क्या आपको होगा, कुछ ऐसे feel हो मेरी रहा है? लाइफ बड़ी मुश्किल हो जाएगी बिकॉज आई डोंट गो दैट साइड। हाँ। ऐसा नहीं है मैं नहीं कर सकती, मैं कर हाँ। सकती हूँ, बट एनर्जी की अपनी भी एक बाउंड्री होती है, Limitations, लिमिटेशन yeah. होती है। बिल्कुल आई कैन नॉट कीप माई सेल्फ ओपन 24/7, बिल्कुल मैम। then this hard disk will fry हाँ। ओवरलोड ऑफ डाटा हो जाएगा। बट येस, अगर मैं किसी एनिमल को स्ट्रैंडेड देखती हूँ, तकलीफ में देखती हूँ, या मैं देखती हूँ कि इसको क्यों चुप बैठा है, लाइक आई टेल यू वन, अभी मैं ऋषिकेश गई थी, आई हैड गॉन टू ऋषिकेश एंड देयर वाज दिस स्ट्रे डॉग। तो जहाँ हम होटल में रह रहे थे वहाँ नीचे ऐसे एक बड़ा सा उनका ऐसा कोर्टयार्ड था जहाँ उनके आइसक्रीम पार्लर सब कुछ था। तो आई वेंट टू हैव एन आइसक्रीम, आई सॉ दिस डॉग, ही वाज सिटिंग कर्ल्ड अप ऐसे बिल्कुल, और जैसे ही मैंने उसको देखा ना, मुझे ऐसे एक एनर्जेटिक जोड़ लगा, मुझे लगा ये ठीक नहीं है। एंड आई वॉज वेरी दिस थिंग, मैंने अपने आप को बहुत समझाया कि मैं वेकेशन पे हूँ, इट इज़ ओके, ही विल बी ऑल राइट। मैं उसको ऑब्जर्व करती रही। तो क्या आप जो कह रहे हो ना, जो एनिमल मुझे कनेक्ट करने की कोशिश करा, पर बार बार मेरा ध्यान वहीं जा रहा था, बार बार। देन आई went to the dog, I took his permission and I asked him how is he doing. So he was not well. I did a little healing for the dog. उसके बाद, ये बात है शाम के 6-7 बजे की, उसके बाद I came back again. When I came back again at around 11-11:30, he was playing, he was happy, he was going around everywhere. I was satisfied. वहाँ पे एक और भी डॉग था, उसके साथ ना मुझे वो कनेक्शन फील हो रहा था, ना मुझे वो पुल फील हो रहा था, बिकॉज दैट डॉग वॉज नॉट ट्राइंग टू रीच आउट टू मी, इट वॉज ओनली दिस वन हु ट्राइड टू रीच आउट टू मी। सो ऐसे हो जाता है, ऐसा होता है कि अगर आप कहीं बाहर हैं, कहीं घूम रहे हैं, कहीं भी हैं, और कोई कोई एनिमल आपके साथ इस तरह से कनेक्ट करता है। सो इट्स नॉट लाइक जैसे पिक्चर में दिखाते हैं ना कि वो ऐसे एक ह्यूमन साउंड में कह रहा है हेलो हाउ आर यू, कहाँ जा रही हो, मुझसे बात करो, नहीं, ऐसे नहीं होता है। बट दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग नोइंग एंड अ कनेक्शन दैट कम्स, because I was continuously drawn towards that animal. There were 5 more street dogs, उनसे तो 300 भी रहते, मुझे उनको देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि इन्हें कुछ हो रहा है, बस वही ब्लैक एंड टैन जो डॉग था, मेरा सारा अटेंशन उस, बार बार वो अपना ध्यान वहीं, मेरा ध्यान वहाँ लेके जा रहा था अपने ऊपर। So then because he needed help, so I rendered help, whatever help I could, whatever I was chosen to do. तो मैम जैसे कि आपने हीलिंग की बात की, तो जब आप ऐसे पेट हीलिंग करती हैं तो मतलब आप क्या बोलती हैं उन्हें? कुछ ऐसे मंत्रास चैंट करती हैं, कुछ वर्ड्स ऑफ बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, heal बहुत सारी होते हैं? मोडालिटी मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा। आई यूज़ ऑरा क्लेंजिंग, आई यूज़ एनर्जी, आई यूज़ साउंड हीलिंग, आई यूज़ चांटिंग्स, बहुत सारी चीज़ों का मिक्स है जो मैं यूज़ करती हूँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं वो कर रही होती हूँ तो मुझे वो आ जाता है कि ये करना है। मैं ऐसे कुछ प्लान करके नहीं जाती, आई गो, आई कनेक्ट विद द एनिमल, आई चेक विद द एनिमल व्हाट इज़ इट दैट यू नीड, सो इट सेज ओके आई नीड दिस, देन आई डिलीवर फ्रॉम माई बास्केट of healing modalities, I give what the animal needs. So it's not a very planned thing, it is very need based. इट्स वेरी नेचुरल। आप जैसे डॉक्टर के पास जाओ तो वो ऐसे थोड़ी ना कहेगा आज तो मैं इसकी ऑपरेशन करूंगा ही करूंगा, नहीं, वो आपसे पूछेगा, जो आपसे बात करने के बाद उसे लगेगा नहीं नहीं आपको तो कुछ ज़रूरत नहीं, आप एक मल्टीविटामिन खा लो उसी से ठीक हो जाओगे। सो यू कैन नॉट प्लान, इट इज़ वेरी बेस्ड। आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन माई, I do sound healing, I do chakral healing, I am doing aura cleansing, I am doing pranic, I am doing flower essence, I do natural herbal medicines and cures, I do rituals। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी बास्केट में जो मैं कर सकती हूँ, डिपेंड उसे क्या चाहिए। तो मतलब आपने कभी ऐसे कोई बहुत बड़ी बीमारी को भी हील करने की कोशिश किया? अगर कोई पेरेंट आपके पास आया है कि हमारे पेट को कोई बहुत बड़ी बीमारी है, तो उस पे भी आपने ऐसे ट्राई किया है कुछ? बहुत बहुत सारी चीज़ें, लोग आते हैं जिनके बच्चों को कैंसर होता है, जिनको साइनसेस हैं, साइनसेस ब्लॉक्ड हैं, ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, पहले तो वो समझ ही नहीं पा रहे क्या है, इलाज चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। सो बहुत सारी ऐसी हीलिंग्स करी हैं जिसमें कि बच्चों को बहुत रिलीफ हुआ है, बहुत बेनिफिट हुआ है। सो बिकॉज इसमें मेरा कुछ रोल नहीं है ना, इट इज़ एनर्जी तो काम कर ही रही है ना, दीज आर प्रूवन मोडालिटीज, दिस इज व्हाट इज वर्किंग। बॉडी की अपनी सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है, आपको उस तरह की उसको सिर्फ एनवायरनमेंट देना है। साउंड हीलिंग में हम क्या करते हैं, हम बॉडी को, हर एक सेल को वो एनवायरनमेंट देते हैं, वो फ्रीक्वेंसी देते हैं जिस पे उसे वाइब्रेट करना आता है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है जिस पे वो हील कर सकती है, हम सिर्फ वो एक्सटर्नल सपोर्ट देते हैं। सो अल्टीमेटली तो हम उसी की बॉडी को एम्पावर कर रहे हैं टू हील, और वो सही तरीका हीलिंग का भी वही है कि आपके पास वो पावर है, आपको सिर्फ रिमाइंड करना है अपनी बॉडी को कि आप इस तरह से हील कर सकते हो। उसके लिए हम सपोर्ट दे रहे हैं, चाहे हम वहाँ से वो डर्टी डिजीज्ड एनर्जी क्लियर कर रहे हों, चाहे हम वहाँ पे हीलिंग एनर्जी डाल रहे हों, चाहे हम वहाँ पे चीज़ों को क्योर कर रहे हो, तो जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं वो सिर्फ सपोर्ट करने का, और हीलिंग अपने आप होती है। और एनिमल्स जस्ट
लव द एनर्जी हीलिंग प्रोसेस, क्योंकि वो उनके लिए नया नहीं है ना, वो अलाइंड है उस एनर्जी से. सो जैसे ही आप उनको उस मोडालिटी में लेके जाते हो, उनका रिजल्ट और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है, क्विक भी होता होगा. बहुत क्विक है. आप उनको हर्बल मेडिसिन दो, आप उनको हर्ब्स दो, आप उनको होम्योपैथी दो, आप उनको नेचुरल चीज़ों से होलिस्टिक तरीके से उनको देखो, तो वो उनकी बॉडी बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है. वो बने ही ऐसे हैं ना, पेट खराब हो गया तो मैंने वो घास खा ली, भांग के पत्ते खा के वो अपना पेट ठीक कर लेते हैं. वो ऐसे नहीं रोड साइड में भांग के पत्ते होते हैं. हाँ. कभी भी आप स्ट्रे डॉग को देखो, उसका पेट खराब है, वो 2-3 दिन भांग के पत्ते खाएगा, इज सेट. उसे कोई डिवॉर्मिंग की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई वो नहीं है. ठीक है, वो आजकल हम सबके पास चीज़ें हैं, हम उनको दे रहे हैं, पर उनका अपना सर्वाइविंग मैकेनिज्म तो इन सब चीज़ों से अलग ही है ना. वो तो हमेशा दे गो बैक टू द नेचर टू हील, सो दे अंडरस्टैंड दैट. उनका कनेक्शन और उनकी अलाइनमेंट बिल्कुल सही है. तो मैम इसी से इस पॉडकास्ट के एंड पे मैं पहुंचना चाहूँगी इस लास्ट सवाल से कि इंडिया में एक बहुत ही न्यू और इमर्जिंग टॉपिक है. बहुत सारे एनिमल कम्युनिकेटर्स नहीं हैं हमारे पास. तो हमें क्यों इसको और एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर किसी को एनिमल कम्युनिकेटर बनना है तो वो कहाँ से ये नॉलेज ले सकता है? Okay, so this is something which is new because everybody evolves, you know. हाँ. हम जैसे ये पूरा हम सारे लोग भी तो इवॉल्व कर रहे हैं ना, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं. अब जैसे पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी आ गई. एक तरफ हम टेक्नोलॉजी के लिए इवॉल्व कर रहे हैं, एक तरफ हम लोग स्पिरिचुअली इवॉल्व कर रहे हैं. तो ये तो ह्यूमन एवोल्यूशन का पार्ट है कि हम नई नई चीज़ें सीख रहे हैं. सो ट्रेंड इसलिए नहीं है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा, और मैं कहूँगी शायद ट्रेंड है भी, पर हम उसको इस तरह से नहीं देख रहे. हर एनिमल लवर को, या जो आदमी अपने पेट्स के साथ रहता है, एनिमल्स के साथ रहता है, उसकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग उसको होती है. अपने बच्चे के बारे में उसे अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर ये ऐसा कर रहा है तो इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये ऐसा कर रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है. सो वो है, वो कनेक्शन है, उसको सिर्फ फाइन ट्यून करना है. एनिमल कम्युनिकेशन इज फाइन ट्यूनिंग दैट कनेक्शन दैट यू ऑलरेडी एग्जिस्ट, यू ऑलरेडी हैव विद इट, विद योर पेट. तो इसको सीखने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है. इसको बहुत ऐसी चीज़ नहीं, पर अपने ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है. खुद को इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है खुद का. आपको सबसे ज़्यादा एनिमल के साथ बात करने के लिए प्रेजेंट मोमेंट में रहना पड़ता है. ह्यूमन बींग्स का प्रॉब्लम ये है ना, हम यहाँ बैठे हैं, इस समय भी हमारे दिमाग में 4 हमारी चीज़ें चल रही हैं कि अच्छा घर पे ऐसा होगा, ऑफिस में ऐसा करना है. आप भी 4 चीज़ें आपके दिमाग में, वो थॉट्स क्रॉस करेंगे ही करेंगे. बट व्हेन यू आर कनेक्टिंग विद एन एनिमल, यू हैव टू बी लाइक थॉटलेस एंड हियर. इट्स लाइक आप उस समय कुछ नहीं है आपके पास, आपका एम्प्टी माइंड है और आप यहाँ बैठे हो और आप ये काम कर रहे हो. वो चीज़ आपको अचीव करनी पड़ती है. सो वही एक चीज़ है जिसमें मेहनत लगती है. बाकी तो इंट्यूटिव आप हो ही ना. आपको इंट्यूशन तो आता ही है, आपको पता ही चल जाता है ना. आपको पता चल जाता है मेरा पेट खाना नहीं खा रहा है तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है. आपको पता चल जाता है कि आज वो ही इज़ नॉट फीलिंग हिमसेल्फ और शी इज़ नॉट फीलिंग हिमसेल्फ. आपको पता लगता है आज उसको नहीं खेलना है, मुझे लग रहा है उसके पैर में दर्द है. और कितनी बार ऐसा होता है कि जब आप जाते हो वेट के पास लेके, आपको पता ही होता है कि हाँ वो भी वही बात बोल रहा होता है. सो ऐसा नहीं है कि आपको इंट्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं है आपका कनेक्शन नहीं है. द ओनली थिंग दैट यू नीड टू वर्क इज वर्क ऑन योर सेल्फ. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर गिविंग कोर्सेज, देयर हु आर हेल्पिंग यू डेवलप दिस स्किल. सो अगर हम कहें कि आप 2 दिन के क्रैश कोर्स में या 4 दिन के क्रैश कोर्स में एनिमल कम्युनिकेशन सीख लेंगे, आप सीख नहीं पाएंगे, पर आप समझ जाएंगे एनिमल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये बेसिक्स क्या होता है, क्या बेसिस है, कैसे करना है, क्या है. बट अगर एनिमल कम्युनिकेशन को आप सीखना चाहते हैं, जैसे हम कहते हैं सीखना, वो अपने ऊपर मेहनत होती है. कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी, कोई भी जो आपकी ग्रोथ की जर्नी होती है, वो आपको खुद ही करनी पड़ती है. ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल प्रोफेशन भी है, बिल्कुल. एनर्जी लेवल का प्रोफेशन. तो खुद की एनर्जी पे काम करो, जैसे आपको अपनी एनर्जी पे बहुत काम करना पड़ता है. बिकॉज आप उस समय वो एनर्जेटिक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं फॉर दैट एनिमल टू कम एंड स्पीक टू यू. तो वो कोई नहीं सिखा सकता आपको क्रिएट करना. वो आपको बताया जा सकता है कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है. वो मेहनत आपको अपने ऊपर खुद करनी पड़ती है. बट इंट्यूशन, कनेक्शन, ये सारी चीज़ें तो आप ऑलरेडी आपको आती ही हैं, आपको सिर्फ फाइन ट्यून करना होता है. So there are a lot of people who are offering these kind of courses which start from 2 days, 5 days, 10 days, where you can just understand कि animal communication क्या होता है. उसको practice करिए, अपनी skills को hone करिए, अपने ऊपर काम करिए, और जैसे जैसे आप ये करते जाते हैं, और animals are very supportive. एक बार अगर आप इस काम को करना शुरू करते हैं तो animals आपको बहुत support करते हैं. But it is a very big responsibility. It is. Okay, I'm saying it can be achievable, but there's a big responsibility that comes with it. क्योंकि अगर आप किसी एनिमल से कनेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, यू आर द वॉइस ऑफ दैट एनिमल.
So you have to be very, very sure of what you're saying to their pet parent. So that becomes a big response. It's not a casual work. ये ऐसे it's not a fun thing. ये ऐसे fun के लिए Flaunt करने या के flaunt लिए। करने के लिए या casually करने का काम नहीं है. It comes with a very big responsibility. बोलते हैं ना, with big power comes big It's a responsibility. very big responsibility. And as I say that, I'm getting goosebumps all over. Yeah. So it's a big responsibility. It's not something that you can just casually do for fun. It's not a fun thing. It's not entertainment. ओके, सो थैंक यू सो मच मैम. इतना डिटेल्ड ये सेशन गया, मतलब अपने आप मेरे अंदर से क्वेश्चंस आ रहे थे. मतलब इट वाज सो नेचुरल, इतना इंटरेस्टिंग था यू नो एनिमल वर्ल्ड को जानना. एंड आपसे बात करने के बाद सच में ये लगा कि हम उनकी दुनिया में रह रहे हैं, वो हमारी में नहीं. तो दोस्तों, आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए. हमने बहुत ही बेसिक्स और स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स को समझा एनिमल कम्युनिकेशन के. कैसे एनिमल्स हमें देखते हैं, कैसे ये ट्रेंड इंडिया में इमर्ज हो रहा है. आई एम श्योर आपके भी पेट्स होंगे, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस उनके साथ रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद पारुल जी आपका कि आपने हमें इतना इंसाइटफुल और इतना प्यारा सेशन, मुझे लगा ये इमोशनली बहुत ही हीलिंग सा लगा जानना एनिमल्स के बारे में. सो थैंक यू सो मच. और थैंक यू सो मच. इट वॉज अ प्लेजर. मुझे जब भी कोई प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ मैं अवेयरनेस क्रिएट कर सकती हूँ, एनिमल्स के बारे में बात कर सकती हूँ, यू ऑल आर हेल्पिंग मी फुलफिल माई मिशन टू स्प्रेड अवेयरनेस, बिकॉज दैट इज़ माई अल्टीमेट गोल. दैट्स व्हाट आई एम चोजन फॉर टू डू, to spread awareness, to let people know that you are not living with normal beings. They are all highly evolved beings just like us. They are spiritual beings having an animal experience. We are spiritual beings having a human experience. ब्यूटीफुल. मैं यही चाहती हूँ कि लोग उनको उस तरह से देखना शुरू कर दें. परफेक्ट. तो दोस्तों, हम जल्द ही एक और पॉडकास्ट में मिलेंगे पारुल जी के साथ, जिसमें हम और डीप डाइव करेंगे एनिमल कम्युनिकेशन में. तो जुड़े रहिए मेरे साथ इंडिया के बेस्ट पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री पर. मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा. मिलते हैं जल्द ही. नमस्ते.